हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए मैं आज आपको एक फिर से मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। अगर आप सुनना चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इस चीज़ पर वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा सा है। इस जीवन को हमें हंसी खुशी जीना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसे कि अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, लेकिन हमें कभी भी दुख की पोटली अपने सिर पर नहीं रखनी चाहिए। एक कुम्हार था, वो हमेशा बहुत दुखी रहता था। जब भी घड़े बनाता था तो वो उसके घड़े बिकते नहीं थे। कभी दो चार पैसे मिल भी जाते थे और कभी नहीं भी मिलते थे। एक दिन उसके घड़े बारिश में बहुत भीगे हो गए। वो बहुत रोने लगा और कहने लगा, भगवान आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हो। आप ऐसा अन्याय क्यों करते हो। मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ मेरा सब उलट पुलट हो जाता है। तो वो बहुत रोने लगा और उसने अपने सिर पर दुखों की इतनी पोटली रख ली कि वो धीरे धीरे दुखों में गर्त होता गया और भगवान को हर पल कोसने लगा। तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान की हर बात में भलाई है, और ना उसने कभी भगवान के थैंक्स किए। लेकिन अगर हम भगवान के थैंक्स करते हैं तो हमें सब कुछ मिलने भी लगता है और हम देखते जाते हैं कि हमारा जीवन कितना सुंदर हो गया। अब कुम्हार की पत्नी जो थी वो बहुत सुजाग थी और वो हर पल भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान आप ही सब अच्छा करने वाले हो, आप ही सब अच्छा करोगे। अब कुम्हार तो बीमार होता गया, लेकिन उसकी पत्नी हर पल अच्छा सोचने लगी। इसी तरह से उसने फिर भी घड़े बनाना बंद नहीं किया और वो घड़े बनाती गई। एक बार राजा जंगल में आया और उसने देखा कि कुम्हार कुम्हार ऐसा बीमार है और उसकी पत्नी घड़े बना रही है। तो उसने पूछा कि तुम अकेले ही सब संभालती हो। बोले, हाँ मैं अकेले ही सब संभालती हूँ। तो उसके राजा ने कहा, मुझे 2000 घड़ों की ज़रूरत है, क्या तुम बना के दोगी। तो उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप मुझे कुछ समय दीजिए। तो राजा ने उसको 1 महीने का समय दिया और उसने वो 2000 घोड़े राजा को बना करके दिए। राजा को घोड़े बनाकर देने के बाद राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया, जिसको सुनकर वो बहुत पा करके बहुत खुश हो गई। इसी तरह से भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन भगवान हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देते हैं। जैसे कुम्हार की पत्नी को उसका फल मिला मटके बनाने का, क्योंकि उसने धीरज रखा, भगवान का शुक्र अदा किया। उसी ठीक उसी प्रकार हमें भी भगवान के शुक्राने अदा करते रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सब अच्छा कर दें, और वो करते भी हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। धन्यवाद।